इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बच्चों देखो, इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे डेरिवेशंस करा चुका हूँ और ये सीरीज़ यार आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सपना है ना फिजिक्स में कि सर हमें 90 प्लस स्कोर करना है, देखो 90 प्लस कहने से तो आने वाला है नहीं, ये आप लोग भी जानते हो। ये मेहनत करने से आएगा और उसमें अहम रोल निभाएंगे आपके डेरिवेशंस या फिर फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। तो देखो, हम जो आपको सिलेबस पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस तो आप लोग तैयार करते रहो, बट सिलेबस के साथ साथ ये सीरीज जो चला रहे हैं ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सपना है 90 प्लस का, तो वो केवल और केवल सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं आने वाला। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सिलेबस करा दो पहले, ये वो। इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें मैंने आप सभी को मीटर ब्रिज पढ़ाया था, मीटर सेतु पढ़ाया था, शायद सभी बच्चों को पता होगा। मीटर ब्रिज की संरचना कार्य विधि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? पोटेंशियोमीटर के अनुप्रयोग या फिर विभव मापी के उपयोग कह सकता हूँ, ये हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दो इसके अनुप्रयोग, दो एप्लीकेशंस में आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बच्चों विभव मापी के उपयोग में यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर आ जाते हैं। तो विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बस इसको थोड़ा सा हमको सही तरह समझना है कि इसमें बोला क्या गया है। तो बच्चों देखो, जो बच्चे रेगुलर हैं उनको पता होगा कि ये जो हिस्सा है ये हमारा है पोटेंशियोमीटर। यहाँ धारा नियंत्रक है, ये कुंजी K1 है, ये बैटरी B1 है। ये जो ए बिंदु है ये ए सिरा है और ये बी सिरा है। इसमें क्या होता है कि जो 10 या 12 तार हम लोग बोलते हैं, 10 या 12 तारों को पोटेंशियोमीटर में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो वही 10 या 12 तार हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यहाँ पर चार देख पा रहे हो, बट 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुंजी लगी हुई है K2, अगर आपको दिख रहा है तो भाई इस कुंजी K2 का भी कोई मतलब है। इस कुंजी K2 का मतलब होता है 2V मतलब 2 की। इसमें दो मार्ग होते हैं और इन दो मार्गों के द्वारा हम एक बार सेल E1 को और एक बार सेल E2 को परिपथ में डाल सकते हैं। ये यहां पर है हमारा जॉकी। इस जॉकी को इस तार AB पर जगह जगह टच कराएंगे और इस धारा मापी में हम लोग क्या ज्ञात करते हैं बच्चों? अविक्षेप की स्थिति। सिंपल सा थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। अगर हम थ्योरी की बात करें तो आप बोलोगे चित्रानुसार परिपथ जोड़ते हैं, अर्थात जैसा हमने डायग्राम में दिखा रखा है वैसे हमें परिपथ जोड़ देना है। ठीक है, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है वो हम लोगों ने यहां पर ले लिए हैं। यहां पर हमारी कुंजी K2 है और नीचे आप लोग इधर आप कुंजी K1 देख पा रहे हो। इस कुंजी K2 का मतलब क्या है? द्विमार्गीय कुंजी। इसके अंदर 2 की है, मतलब इसके अंदर दो मार्ग हैं और इस 2 की के द्वारा एक बार हम सर्किट में E1 को डालेंगे, सेल E1 को सर्किट में, और एक बार सेल E2 को डालेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बस इसको सही तरह समझना है। चलिए बच्चों, डायग्राम बना लोगे सभी? डायग्राम में है कुछ नहीं, देखो ये है A बिंदु, ये है B बिंदु। तो जो 10 या 12 तार हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं ना, वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे ऐसे करके। ठीक है, A और B के बीच में ये हमारा A बिंदु है और ये हमारा B बिंदु है। हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर में एक बैटरी लगी होती है, ये बैटरी B1 है प्लस माइनस। यहाँ पर हम एक कुंजी K1 दिखा देते हैं अगर हम डायग्राम की बात करेंगे। और यहाँ पर बच्चों हमारा एक धारा नियंत्रक लगा होता है जिसके द्वारा धारा को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम इसको इससे जोड़ देंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है बच्चों, उनको हम यहाँ पर यूज करते हैं। ऊपर हमारा सेल E1 है और ऐसे करके हम इसको दिखा देंगे। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पर आपकी ये E1 और ये आपकी E2, ऐसे करके आप इसको दिखा सकते हो। रटोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे करके ले लीजिए इसको। और यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर दिखा देते हैं। यहाँ पर एक सेंटर लगा होता है, ऐसे करके तार लगा हुआ होता है और यहाँ पर इसको जॉकी से टच करा देते हैं। धारा की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होती है। बन गया डायग्राम। यहाँ पर हमने कुंजी K2 ले रखी है, द्विमार्गीय कुंजी। यहाँ पर कुंजी K1 है, 1 मार्गीय कुंजी है, 1 वे की। अब थ्योरी भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। डायग्राम तो सभी बच्चे बना लोगे, मेरे को नहीं लगता किसी को भी दिक्कत होगा। चित्रानुसार परिपथ सभी जोड़ लोगे, सभी बना लोगे डायग्राम बच्चों? लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बच्चे बहुत कम लाइव हैं भाई आज। अब सेशन याद रखना 7:15 बजे आप लोगों को आ जाना है। ठीक है, 7:15 बजे आ जाना। कल हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ तक है परसों आपको चैप्टर 7 का महामैराथन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो भाई चित्र के अनुसार हम परिपथ पूरा करके प्राथमिक परिपथ की जो कुंजी है K1 के द्वारा, प्राथमिक परिपथ यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 का प्लग लगाकर तथा
कुंजी K2 के द्वारा, कुंजी K2 के द्वारा सेल E1 को, ये जो टू वे की है, इस टू वे की के द्वारा हम एक बार में एक ही सेल को परिपथ में डाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, शुरुआत में इस सेल E1 को परिपथ में डाल दिया है भाई, इसका जितना विद्युत वाहक बल होगा वो अब सर्किट में डल चुका है। उसके बाद क्या करते हैं, इस जॉकी के द्वारा तार AB पर जगह 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 टच कराएंगे, और ये जो धारा मापी हम लोगों ने लगा रखा है, इस धारा मापी में हम लोग अविक्षेप की स्थिति प्राप्त, क्या बच्चा, चित्रानुसार परिपथ जोड़कर कुंजी K1 का प्लग लगाकर तथा द्विमार्गी कुंजी K2 के द्वारा सेल E1 को परिपथ में डालकर तार AB पर जॉकी को हम लोग जगह 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 टच कराएंगे। जॉकी के द्वारा तार AB पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अब मान के चलते हैं भाई कि ये जो A बिंदु है, इससे L1 यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 100 सेंटीमीटर का पूरा एक तार होता है। हम मान के चलते कि हमें यहाँ पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई है, और A से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों वो हमारी L1 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों, L1 सेंटीमीटर। तो आपने एक फॉर्मूला गलती से पढ़ा होगा, डालकर जॉकी के द्वारा तार AB पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति A सिरे से L1 सेंटीमीटर पर आती है भाई, जो मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर आप फॉर्मूला लिखोगे E1 बराबर KL1, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो। जैसा आपने भाई पहली सेल के साथ किया है वैसा ही मैं सेल E2 के साथ करना, बट यहां पर थोड़ा सा थ्योरी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, द्विमार्गीय कुंजी K2 के द्वारा सेल E2 को परिपथ में डालेंगे। पहले हमने क्या किया बच्चों, इस सेल E1 को परिपथ में डाला, अब हम सेल E1 को न डालकर सेल E2 को परिपथ में डालेंगे, और आगे का प्रोसेस वैसा ही करना जैसा हमने पहले किया, वही करेंगे। इस तार AB पर जगह 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 जॉकी को टच कराएंगे, और माना कि अविक्षेप की स्थिति अब A सिरे से L2 सेंटीमीटर, वो हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो, वो L2 सेंटीमीटर हमारा कहीं पर भी हो सकता है। मैं ये निश्चित नहीं बोलूंगा कि भाई यहीं पर प्राप्त होगा, वो कहीं पर भी हमें मिल सकता है बच्चों। तो आगे का थ्योरी हमने यही लिखा है, ये डायग्राम था। सेल का विद्युत वाहक बल E1 बराबर KL1 हो जाएगा। इसी प्रकार कुंजी K2 के द्वारा जो टू वे की है, सेल E2 को परिपथ में डालकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना कि अविक्षेप की स्थिति A सिरे से L2 सेंटीमीटर पर आती है। पहले कहां पर आई थी बच्चों, L1 सेंटीमीटर पर, अब हमें कहां पर मिलेगी, L2 सेंटीमीटर पर। इस कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल E2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, KL2। ठीक है ना, यहां तक हमें जो ज्ञात करना है ना, वो हमें ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास ये डायग्राम है भाई, पहले हमें सपोज करिए यहां पर मिला, और ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 140 सेंटीमीटर है। फिर हमने दोबारा से वही किया, सेल E2 को सर्किट में डाला, जॉकी को जगह जगह, अब यहाँ पर मिला, हो सकता है ये 260 सेंटीमीटर हो हमें यहाँ पर अगर मिल रहा है तो L2 हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 260। तो देखो आपके पास L1 निकल के आ गया 140 सेंटीमीटर, और L2 निकल के आ गया आपके पास 260 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, हमारे पास फॉर्मूला है E1 बराबर KL1, K का मान तो कॉन्स्टेंट है, और E2 बराबर KL2, यही तो है बच्चों। हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, E1 अपॉन E2 बराबर KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसिल, और L1 और L2 के मान आप निकाल चुके हो, तो 140 अपॉन 260, 0 से 0 कैंसिल, 2 सत्ते 14 और 13, ये 7/13, ये दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हमारी हो जाएगी। तो ऐसे करके हम बच्चों इसको यूज करके किन्हीं भी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की बच्चों तुलना कर सकते हैं। यहां पर अलग अलग EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के मैं सेल ले लेंगे, हमें नहीं पता कि उनका विद्युत वाहक बल कितना है। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो हम आसानी से उन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं बच्चों। हमें बस सर्किट को याद रखना है कि हमें कुछ इस टाइप से सर्किट का समायोजन करना है कि जो सेल हमें लेनी है ए बिंदु से जोड़ेंगे भाई, एक टू वे की यूज करेंगे, इसका संपर्क हम करते हैं, संबंध कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा और जॉकी के द्वारा, क्योंकि इस तार AB पर हमें इस जॉकी को जगह 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 टच कराना है और इस धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति बच्चों प्राप्त करनी है। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी की हमें जरूरत नहीं पड़ती है और डेरिवेशन भी बड़ा आसान है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बोर्ड में कभी कभी आ जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हो। इन दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, आगे देख लीजिए, ये कर दिया, K से K कैंसिल, और जो L1 और L2 के मान आपके निकल के आएंगे, जो हमें देखो उसके ऊपर एक पैमाना लगा होता है, मीटर स्केल लगा होता है कि हमें अविक्षेप की स्थिति कहाँ पर प्राप्त हो रही है, उसके द्वारा हम वैल्यूज को नोट कर लेते हैं कि हमें अविक्षेप की स्थिति यहाँ पर प्राप्त हुई है और उनकी तुलना करके आसानी से हम E1 और E2 का रेशियो निकाल लेते हैं। हमें जो जरूरत पड़ेगी बच्चों L1 और L2 की पड़ेगी, क्योंकि हम आसानी से इस पर क्या है भाई, वायर लगा हुआ मीटर स्केल इसके ऊपर लगा होता है, हमें पता पड़ जाता है कि हमें जो अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है वो कहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो हमें
गैल्वेनोमीटर में वही अभिक्षेप की स्थिति को प्राप्त करना है बच्चों, जो हम बार बार आपसे बोलते आ रहे हैं, रटना नहीं है। क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर? तो मेरे को बताओ, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बहुत ही कम बच्चे लाइव है, मेरा टारगेट कितने का था? 300 प्लस का। ठीक है, याद रखना कल हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बच्चों 7:15 बजे, और परसों आपको चैप्टर 7 का महा मैराथन देखने को मिलेगा। किसका? तो कल मैं आज ही शेड्यूल कर दूंगा चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा का महा मैराथन, और केमिस्ट्री में चैप्टर 2 विलियन वाले का महा मैराथन उससे अगले दिन मिलेगा। ठीक है, तो देखो जो बच्चे पेड हैं वो यूट्यूब एंड ऐप दोनों से स्टडी करो। यूट्यूब पर भी ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें हम लोग कब पढ़ाएंगे? जब हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, जो कि अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? तो सभी बच्चे कमेंट करो भाई। अभी देखिए केवल 146 लाइक हैं, टारगेट हमारा कितने का रहता है? 500 प्लस, बट आज बच्चे ही थोड़े से कम हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, इसलिए लाइक एंड शेयर में कंजूसी मत किया करो। हाँ, रटना नियत एवं दोहरी समझना है आपको, बस ये डायग्राम बनाना है, इसी के आधार पर थोड़ी देखो हमने कैसे, ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, हम इसका अगर एक्सपेरिमेंट करें तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए भाई, क्लियर है? मेरा पेपर है भाई ओनली स्टडी एस भाई, कब है भाई पेपर? अब देखो इसी की तरह बच्चों, जैसा हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, इसी की तरह हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करेंगे विभव मापी को यूज करके, तो वो भी हमारा ज़्यादा टिपिकल नहीं है। शिवम दोहरे भाई वो बता देंगे, एप्लीकेशन पे होगा महा मैराथन या फिर यूट्यूब पे होगा। ठीक है, एक हमारा यूट्यूब पे रहेगा, एक एप्लीकेशन पे रहेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती हैं, थोड़ा सा पैसा वैसा भी पे कर दिया करो। ठीक है, चलिए, और जो बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं भाई रैंकर बैच ज्वाइन कर लो, अभी फी ज़्यादा नहीं है, 999 है। ठीक है, रैंकर बैच ऑल सब्जेक्ट की शुरू से तैयारी करा रहे हैं, नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ दे रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। फी हम लोगों ने देखो इतनी कम कर रखी है कि इतने कम फी में आपको पूरे यूट्यूब पर कोई कंटेंट नहीं दे सकता ऐसा। इनको ज्वाइन करना है, शुरू से लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस, टाइम क्वेश्चन विद सॉल्यूशन सब कुछ चाहिए, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो बायो की भाई क्लासेज रहेंगे, आई थिंक हम लोग कल या परसों में आपकी स्टार्ट करा देंगे एप्लीकेशन पर। ठीक है, एप्लीकेशन पर आपकी क्लासेस स्टार्ट करा देंगे पेड बच्चों को। ओके, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में। चलिए देखिए बच्चों, ये हमारा क्लियर हो चुका है, ये भी हमारा अभी नहीं, ये रह गया बच्चा। ठीक है, इसको अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब संदीप पासवान हमने बता दिया है बायो के बारे में। ठीक है, बायो की क्लासेस हम लोग कल या परसों में लॉन्च कर रहे हैं, मैम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी चैप्टर 4 तक, आई थिंक आपका कंप्लीट सर ने करा दिया, चैप्टर 5 से आपको मैम पढ़ाने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अगर समायोजन देखोगे ना ये वाला, तो बिल्कुल एज पहले जैसा ही, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। क्या अंतर है बच्चों? हमने ऊपर वाला ये चीज़ है ना वो चेंज कर दिया थोड़ा सा, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए थोड़ा सा समझना है सही तरह, क्या करना है, थोड़ा सा सही तरह हम इसको समझेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स को यहाँ से नहीं, ऐसे कनेक्ट करा दो ऊपर से। चलिए अब देखो करना क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बच्चों। ये सेल है, ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ये विद्युत वाहक बल ई है, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स है, और यहाँ पर आपका एक कुंजी K2 है। ठीक है, आगे की कहानी देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। कोई नई चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये चीज़ है बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने चेंज किया है, 2 सेल ना लेकर हमने एक सेल ले रखा है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध बॉक्स का मतलब है कि पूरा का पूरा एक सेल है। यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल है, आंतरिक प्रतिरोध, नीचे रेजिस्टेंस बॉक्स है, और यहाँ पर कुंजी K2 है। थोड़ा सा थ्योरी हमको समझना है। देखो बच्चों, अगर हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं, क्या ज्ञात करना चाहते हैं बच्चों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग वो समझ लो। आप सभी ने गलती से ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर E/V-1। कितने बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आपने पढ़ा होगा, V बराबर E-IR। वहीं पर हमने ये वाली चीज़ निकाली थी। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को शायद पता होगा। ठीक है, सभी ने पढ़ा हुआ भाई? ये नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ लिया करो, थोड़ा मेहनत किया करो खुद के ऊपर। अब हमें करना क्या है, थोड़ा समझना। सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ की जो कुंजी है K1 का प्लग लगाएंगे, अर्थात इस सर्किट जो 1 है इसको हम लोग चालू करेंगे। ठीक है, इसका कुंजी का प्लग लगा दिया, और उसके बाद इस कुंजी K2 का प्लग निकाल देंगे, लगाना नहीं है, निकालना है। एवं कुंजी K2 का प्लग निकालकर तार AB पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना कि अविक्षेप की स्थिति A सिरे से L1 सेंटीमीटर दूर रहती है या दूर आती है। देखो बच्चों, ना तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स काम कर रहा है इसमें,
अभी हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई प्रतिरोध नहीं निकाला है, कुंजी K2 का प्लग हम लोगों ने निकाल दिया है, अर्थात ये पूरा का पूरा वर्क नहीं करेगा। तो हम सेल के सिरों पर विभवांतर नहीं निकालेंगे, ये सेल का विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि ये खुले परिपथ में है। ये सेल क्या होगा, अगर यहाँ से ऑफ है तो खुले परिपथ में होगा, और खुले परिपथ में है तो आप सभी को पता है विभवांतर नहीं होता, वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने ऐसा किया है तो हम यहाँ से निकालेंगे E बराबर KL1। ये कंडीशन हमारी जो बनेगी पहले जैसी बन जाएगी, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था उसी तरीके से होगा कि जो हमारी सेल हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखी है, क्योंकि ये तो ऑफ है, यहाँ से हमने कोई भी प्रतिरोध नहीं निकाला है, तो केवल और केवल हमारी ये सेल इस सर्किट में डली हुई है। और वही करेंगे, इस जॉकी को जगह 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 टच कराएंगे और इस धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। माना कि अविक्षेप की स्थिति ए सिरे से वही L1 सेंटीमीटर कहीं पर भी मिल सकती है हमें, XYZ, वो डिस्टेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, L1 सेंटीमीटर हमें दूर प्राप्त हो जाती है। उस कंडीशन में E बराबर KL1, इसको आप इक्वेशन सेकंड बना, क्या बना दोगे बच्चों, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना दोगे। उसके बाद आगे का जो सेकंड पॉइंट है वो हमें थोड़ा सा समझना है। ये तो सेल का विद्युत वाहक बल हो गया, इसमें तो मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत हो, क्योंकि पहले जैसा है। अब क्या करेंगे भाई, जो प्रतिरोध बॉक्स, पहले कुंजी K2 का प्लग लगाएंगे, लगा दिया, कुंजी K2 हमारी चालू होगी, अर्थात वो सर्किट भी चालू हो गया। और जो प्रतिरोध बॉक्स, जो रेजिस्टेंस बॉक्स हम लोगों ने लगा रखा है, उसमें से कोई उचित प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, कोई उचित प्रतिरोध R का प्लग निकाल देंगे, मतलब उसको हमने सर्किट में डाल दिया। ठीक है, देखिए इसके पश्चात कुंजी K2 का प्लग लगाकर एवं प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध R का प्लग हम लोग निकाल देंगे। इसका मतलब वो प्रतिरोध हमारा सर्किट में डल जाएगा। वो 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 50 ओम, भाई कितने भी ओम का हो सकता है, XYZ, वो हमारा सर्किट में डल जाएगा। वो सर्किट में अब अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसको हमने सर्किट में डाल दिया। फिर आगे की कहानी वही है भाई, चौकी को जगह 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 टच कराएंगे और धारा मापी जो हमारा है उसमें अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। इस कंडीशन में भाई सेल का विद्युत वाहक बल नहीं निकलेगा, सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि भाई अब पूरा का पूरा एक सर्किट बन चुका है जिसमें प्रतिरोध भी लगा हुआ है, जिसमें कुंजी भी लगी हुई है। तो हम सेल की प्लेटों के बीच क्या निकालेंगे बच्चों, विभवांतर। अब हमारा सेल खुले परिपथ में नहीं है कि आप E निकालने लग जाओगे, अब V निकालोगे, क्योंकि आपने प्रतिरोध भाई उस सेल के सिरों के बीच प्रतिरोध जोड़ दिया है, कुंजी जोड़ दी है। आगे की कहानी वही है। सर पुनः जॉकी के द्वारा तार AB पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। माना कि अविक्षेप की स्थिति A सिरे से L2 सेंटीमीटर दूर रहती है या दूर आती है, इसलिए सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो यहाँ पर भाई आपने A व J के आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा, मैं पढ़ा दूंगा वैसे, E बराबर A व J के बीच विभवांतर। पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा खोल के देख लेना, पोटेंशियोमीटर में आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 में, आप सभी ने शायद गलती से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार देख लेना। अब हम क्या करना भाई, बताइए क्या करना है। हमने बोला कि E जो है वो सेल का विद्युत वाहक बल A व J के बीच के विभवांतर के बराबर है। तो भाई A व J के बीच, यहाँ पर A व J नहीं है, यहाँ पर प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर KL2, क्योंकि जो धारा मापी में हमें अविक्षेप की स्थिति मिल रही है ना, वो A सिरे से L2 सेंटीमीटर दूर मिल रही है। सेकंड कंडीशन में जब आपने कुंजी K2 का प्लग लगा दिया और प्रतिरोध बॉक्स में से कोई उचित प्रतिरोध का प्लग निकाल दिया, अर्थात उसको हमने सर्किट में डाल दिया, वो 5 ओम, 10 ओम, कितने ओम का भी हो सकता है। फिर जॉकी को जगह 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 टच कराएंगे और धारा मापी जो हमारा लगा हुआ है उसमें अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। मान के चल रहे हैं भाई कि जो हमें अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है वो A सिरे से L2 सेंटीमीटर दूर मिली। इस कंडीशन में सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा बच्चा, V बराबर KL2। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, समीकरण 2 और 3 को, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो E/V बराबर KL1/KL2, K से K कैंसिल हो गया, इसको आप चाहो तो इक्वेशन 4 बना दो, और ये E/V का मान हम समीकरण 1 में उठा के रख देंगे, जो हमने समीकरण 1 बना रखा है, इसमें उठा के आप लोग रख दीजिए। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, E/V की जगह L1/L2 -1। हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, अगर हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देना तो जो हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो निकल के आ जाएगा। देखो एक चीज समझो बच्चा, आपने जो भी प्रतिरोध निकाला है उससे प्रतिरोध बॉक्स में से 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 50 ओम, वो कितने ओम का भी है आप सभी को पता है कि आपने कितने ओम का प्रतिरोध इस सर्किट में डाला है, वो आप सभी को पता है। मैं मान के चलो भाई वो 50 ओम है, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें जो अविक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी, L1 का मान अलग होगा, L2 का मान अलग होगा, बट हमें वो पता है कि हमें जो धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति मिल रही है वो कहां पर है। L1 L2 आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल L1 आपका सपोज करिए 150 सेंटीमीटर है और L2 आपका 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, XYZ कुछ भी हो सकता है। मैं एक छोटा सा एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूं आपके, ये चीज आपको पता होंगी या नहीं। जो आपने पूरा का पूरा भाई
कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको पता है, और ये वैल्यू जो आपको पता है बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो और स्मॉल आर का मान आपके सामने निकल के आ जाएगा। देखिए लगाइए, कैपिटल आर कितना भाई, मैंने कितना माना 50, L1 कितना है 150, और L2 मेरे पास कितना है 300 -1। एक से इसको काटिए 2 बार, ठीक है, माइनस, मेरे को लग रहा है थोड़ा 1 में से 1/2 -1, माइनस में वैल्यू नहीं जाएगा, पहले में ज़्यादा पे मिलेगा फिर बाद में कम पे मिलेगा। मैंने एक एग्जांपल माना भाई, ठीक है, वो कुछ भी आप लोग मान सकते हो, बट हमारा माइनस में तो नहीं आने वाला आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। एक बार इसको कर लेना, जो वैल्यूज है हमारे पास L1 L2 के मान कुछ भी हो सकते हैं भाई, वो कुछ भी, वो हम कैलकुलेशन करेंगे तो निकल के आ जाएगा L1 L2 का मान आखिर क्या है, वो वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बट ये सारी चीजें कब हो रही है, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का पूरा पूरा रामायण था जो मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये हमने कहाँ पर उठा के रखा, समीकरण 1 में, ये निकल के आ गया, और इसके द्वारा हम किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों ज्ञात